calculation of error in power of physical quantity. Suppose you have a physical quantity Z, which is expressed as Z equals to A to the power P, B to the power Q अपॉन C to the power R। ये इस तरह से बनी कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। A to the power P, B to the power Q अपॉन C to the power R। D to the power भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है और, है ना। तो Z एक फिजिकल क्वांटिटी जो A B C से मिलकर बनी है, लेकिन A B C में ये पावर के टर्म पे आ रहा है, यहाँ पे पावर आया हो। और अब अगर मान लो ए बी सी के मेजरमेंट में, यहाँ पे कुछ दिया हुआ, इफ डेल्टा ए, डेल्टा बी एंड डेल्टा सी आर एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी के मेजरमेंट में ये एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। और सपोज इसी के मेजरमेंट में डायरेक्ट परसेंटेज एरर भी दी हुई है, और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, मतलब ये परसेंटेज एरर हो गया किसके मेजरमेंट में, ए के मेजरमेंट में। चलो पहले अपन लिख लेते हैं ऐसे, हाँ। तो जेड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एबीसी से मिलकर बनी है, लेकिन एबीसी से डायरेक्ट नहीं है, पावर में है ना। तो इसको कैसे लिखोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ एरर। सो देन जेड का जो मेजरमेंट आएगा, देन रिलेटिव एरर इन जेड, रिलेटिव एरर इन जेड, जेड के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर क्या आएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, पावर सामने लिखोगे P डेल्टा ए अपॉन ए प्लस Q डेल्टा B अपॉन B प्लस R डेल्टा C अपॉन C। ये रिलेटिव एरर है बेटा जेड के मेजरमेंट में। आप इस तरह से लिखोगे, पावर को सामने लिख दोगे, नेगेटिव पावर है तब भी उसको क्या करोगे, प्लस में ही लिखोगे। जैसे आप जेड को ऐसा भी लिख सकते हो, a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर माइनस r के फॉर्म पे भी लिखोगे आप। तो पावर्स को सामने लिख दोगे और फिजिकल क्वांटिटी को एज सच आप वहां पे मेंशन कर दोगे। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन सी। आप इस तरह से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है ना। सो दिस इज द रिलेटिव एरर इन जेड। और फिर एक और टर्म होता है इसमें, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड। एंड एक और पार्ट यहाँ पे, परसेंटेज एरर इन जेड, जेड में परसेंटेज एरर क्या आएगी, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये रिलेटिव एरर है, इस पे आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर। तो P इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस Q इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस R डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, ठीक है ना। क्लियर हो गया अभी। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने रिलेटिव एरर में, रूल में, और फिर यहाँ पे ये डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, ये परसेंटेज एरर है किसके मेजरमेंट में, जेड के मेजरमेंट में। तो ये टर्म आया किसका, P इंटू परसेंटेज एरर इन A प्लस Q इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस R इंटू परसेंटेज एरर इन C। आप डायरेक्ट लिखोगे, मतलब सभी की परसेंटेज एरर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओगे। तो ये रूल बन गया यहाँ पे, ये रूल आप लोग याद रखना, ठीक है। विदाउट डेरिवेशन मैंने इनको किया है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तो इसको याद रखोगे आप लोग बेटा, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ एरर इन पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में
एरर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ पे मैंने आपको शो किया है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये कोई डाउट अभी इस पे? अभी समझ गए या नहीं? नहीं सर, नहीं समझा। Z इक्वल्स टू A टू द पावर P, B टू द पावर Q, C टू द पावर R, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर आप उसको लिख सकते हो A टू द पावर P, B टू द पावर Q, C टू द पावर माइनस R लिख दोगे ऊपर ले जाके। ठीक है, डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा C क्या है? ABC के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर है, ठीक है ना, वो सॉरी एब्सोल्यूट एरर है। तो फिर Z के मेजरमेंट में जो रिलेटिव एरर आएगी उसको कैसे लिखोगे आप? Z के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर डेल्टा Z अपॉन Z इक्वल्स टू पावर सामने लिख दो, A की पावर P था तो P को सामने लिख दो और फिर रिलेटिव एरर आ जाएगा डेल्टा A अपॉन A। मतलब ये मेथड हो गया, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा, जब आप परसेंटेज एरर निकाल रहे हो तो परसेंटेज एरर के लिए फिर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो फिर ये क्या मिल जाएगा आपको? रिलेटिव एरर में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिलेटिव एरर मिल जाती है। तो डेल्टा Z अपॉन Z इंटू 100 आपने कर दिया तो ये सीधे सीधे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? परसेंटेज एरर यहाँ पे आपका मेजर होके आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे आप? पावर को सामने लिख दो और सभी की परसेंटेज एरर से उनकी पावर के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी। अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको फिर जल्दी समझ में आ जाएगा, थ्योरी में कभी कभी नहीं भी आता जल्दी, है ना। क्वेश्चन कर लेते तो फिर वो थ्योरी अपने दिमाग में फीड हो जाती है। तो अगले पेज में मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ, ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए सर। पेज नंबर 2। अब अपन क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन से आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ एरर लिमिट, सिलेंडर विथ एरर लिमिट। ठीक है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम आपको निकालना है विथ एरर लिमिट। तो ये सिलेंडर के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, मतलब उसका डायमीटर कितना है, उसकी रेडियस कितनी है, ये सारे टर्म, और हाइट कितनी है ये दिया हुआ है यहाँ पे। आपने इसका डायमीटर मेजर किया सिलेंडर का, और सिलेंडर का डायमीटर है d इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 10.00 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर की हाइट है दैट इज यूजिंग सिंपल स्केल, दिस इज 12.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये डेटा दिया हुआ बेटा सिलेंडर के लिए, डायमीटर दिया है और हाइट दी है। सो सबसे पहले तो ये देखो कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी बताओगे? सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एच सरफेस एरिया होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई स्क्वायर एच। यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। इज इट क्लियर? पाई कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे और आर की पावर 2 आ गया है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर के टर्म पे अगर लिखोगे तो डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो पाई इंटू d/2 का स्क्वायर ऑन एच भी लिख सकते हो, है ना। अगर आपको रेडियस चाहिए तो व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस कभी भी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपने मेजर क्या किया? डायमीटर मेजर किया।
तो फिर रेडियस की वैल्यू अगर आप डायमीटर का हाफ करोगे ना तो ये कितना बचेगी रेडियस 5.00 सेंटीमीटर, लेकिन एरर उतनी च रहेगी। हाँ, एरर कम नहीं होगी। एक्चुअल मेजरमेंट आपका किसका था, एक्चुअल मेजरमेंट आपका डायमीटर का था, तो एरर कम नहीं होगी। वहां पे 2 से डिवाइड करने पे एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायमीटर बस, डायमीटर की वैल्यू को बस डिवाइड करना, एरर आधी नहीं होगी। हाँ साहिल बोलो बेटा, साहिल बोलो। सर डायमीटर का सिग्निफिकेंट फिगर 4 है तो फिर रेडियस का ही 4 करना पड़ेगा ना। नहीं, अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मत सोचो अभी, ठीक है। अभी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नहीं सोचना है अभी, यहाँ पे सीधा सीधा करना है आपको, ठीक है ना साहिल। हाँ सिग्निफिकेंट सर। फिगर के बारे में नहीं सोचना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी इसको जब और सिंप्लीफाई करोगे आप तो आंसर कितना बचेगा वॉल्यूम के लिए, दैट इज गिवन बाय पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 4 बचेगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच लिख सकते हो आप। तो फिर वॉल्यूम को लिखना आपको, तो यहाँ पे आपको जो आंसर रिपोर्ट करना है वो परसेंटेज एरर के बारे में बताना। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ एरर लिमिट। तो जनरली एब्सोल्यूट एरर के टर्म पे नहीं बताते, परसेंटेज एरर के टर्म पे बताते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, वॉल्यूम निकाल दो यहाँ पे इसका, दैट इज पाई, पाई की वैल्यू कितना हो गया 3.14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, जो वैल्यू है उसी को रख दो, इंटू व्हाट इज हाइट 12, तो ये आंसर जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड अगेन 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 9.42 इंटू 10 टू द पावर 2 सर 942। सेंटीमीटर। ठीक है ना, 10 टू द 942 भी लिख सकते हो, चलेगा इतना भी। दिस इज आल्सो 942 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आ गया वॉल्यूम। अब एरर निकालना है, ठीक है ना। तो एरर निकालने के लिए आप परसेंटेज एरर के फॉर्म पे इसका कैलकुलेशन कर दो एरर निकालने के लिए। तो एरर कैसे निकाल दोगे यहाँ पे, अभी ऊपर जो मेथड मैंने बताया था वही मेथड। सो देयरफॉर परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है आपके पास में, पाई बाई 4। देखो पाई बाई 4 कांस्टेंट टर्म होते हैं, आपने उनको मेजर नहीं किया है, ठीक है ना। तो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं जिनको आपने मेजर नहीं किया है उनको उनको आप वैसा का वैसा ही लिखोगे, मतलब एरर में, एरर के कैलकुलेशन में उनका यूज नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पे पाई बाई 4 इज द कांस्टेंट टर्म, तो उसको आपको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना है। पाई डेल्टा 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी प्लस एच की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लो यहाँ पे, तो 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू डेल्टा एच अपॉन एच। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये तो रिलेटिव एरर हो जाएगी, और 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगी यहाँ पे। इंटू क्या कर दोगे फिर 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। तो परसेंटेज एरर बेटा आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे अब वैल्यू रख दो आप 2 इंटू डायमीटर के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.01 और डायमीटर कितना है 10 इंटू 100। आपको जैसे भी कैलकुलेशन करते बनता है इसका वैसा कर लेना। हाइट में एब्सोल्यूट एरर 0.1 अपॉन 12 इंटू 100, ठीक है ना। तो जैसे भी आपको कैलकुलेशन करते बनता है वैसे कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं, जैसे भी आपको कैलकुलेशन करते बनता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200 मतलब 1 बचेगा, तो 2 अपॉन 10% एंड प्लस
ये बचेगा यहाँ पे 10/12%। आप इसको सॉल्व कर लो अभी, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 0.2% प्लस दूसरा आएगा 0.8 83% है ना, समझ गए ना? ओके आई नो सर। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.03%, ठीक है ना। 1.03% इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के मेजरमेंट में ये परसेंटेज एरर निकल के आ गई 1.03%, ठीक है। समझ गए अभी कि नहीं? कैलकुलेशन समझ गए इसका अभी कैसे किए अपन ने? कैलकुलेशन समझ गए? वॉल्यूम के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर, जो π/4 था परसेंटेज एरर के कैलकुलेशन में, उसको यूज नहीं किए, उसको यूज नहीं करना। जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए। तो आप लोग बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर पर हम डायरेक्टली फॉर्मूले से बना सकते हैं। कौन से फार्मूले से? बीटा R/R जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है। कौन सा फार्मूला? वॉल्यूम का πr²h। उसी को तो किया अपन ने। आपको वॉल्यूम का जो मेजरमेंट है एरर का, पहले तो आपने वॉल्यूम लिख दिया, तो आंसर क्या लिखोगे आप इसका भी? अगर आपको आंसर लिखना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो विथ एरर लिमिट आपको लिखना था ना। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको अगर लिखना भी पूरा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना लिख दोगे आप यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 942 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस, इसमें कितने की एरर है? 1.03% की इस पे एरर है। तो ये आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस तरह से रिपोर्ट करोगे। तो रिजल्ट रिपोर्टिंग ऐसी होगी इसकी कि भैया आपने जो वॉल्यूम मेजर किया है उस वॉल्यूम में कितने की एरर हो सकती है? 1.03% की एरर हो सकती है। हाँ, जनरली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाला जाता, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर निकालने में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाती है ना। तो जनरली इसमें एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाली जाती है, आप सीधे सीधे लिख सकते हो। ठीक, समझ गए कि नहीं? हेलो, कोई डाउट अभी इस पे? अभी और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं अभी। तो ये तो एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अरे भाई समझ गए कि नहीं? जब आप परसेंटेज एरर का, हाँ, जब आप परसेंटेज एरर का कैलकुलेशन कर रहे हो तो परसेंटेज एरर के कैलकुलेशन में π/4 जो टर्म आया था उसको यूज नहीं करना, π/4 को, ठीक है ना। ये जो π/4 वाला टर्म आया है यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे तो π/4 को यूज नहीं करना। कांस्टेंट टर्म है, उनमें थोड़ी कोई चेंजेस होता है, उनमें कोई थोड़ी एरर होती, पाई में थोड़ी एरर रहेगी और 4 में भी एरर नहीं रहेगी। कांस्टेंट टर्म में कभी भी एरर नहीं होती। एरर किन में होती है? जिनको आपने मेजर किया है या क्वेश्चन पे दिया हुआ। अब एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, फिर अगले पेज पे जा रहा हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? ले लिए। और स्टेप को एक बार और देख लो। मैं थोड़ा रुक रहा हूँ आप लोगों के लिए, 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। आप लोग सारी स्टेप्स को एक बार और फिर से रिपीट करके देखो पूरा, है ना। हेलो, समझ गए? आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड विथ एरर लिमिट, सॉरी सिंपल पेंडुलम बोल रहा हूँ, आपको जी की वैल्यू, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको निकालनी थी सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से विथ एरर लिमिट, ठीक है ना। जिसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 100 सेंटीमीटर और इसमें एरर कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। और स्टॉप वॉच से आपने 100 ऑसिलेशन मेजर किए 200 सेकंड में,
और उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है 1 सेकंड, मतलब स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकंड, उसमें इतने की कम या ज्यादा हो सकती है। क्या गिवन है? टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी गिवन है। यहाँ से आपको g की वैल्यू को लिखना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और सिंप्लीफाई कर दोगे तो g की वैल्यू आ गई। तो g इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। टाइम पीरियड टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड आ गया 2 सेकंड। अब g की वैल्यू में आप l और t की वैल्यू को पुट कर दो तो आंसर कितना आ गया 9.86। अब आपको क्या निकालने का बचा यहाँ पे? एरर बची निकालने की। तो एरर के लिए अपने को अब अगले पेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, एरर का मेजरमेंट बचा अभी कि भाई इस मेजरमेंट में कितनी एरर है। ठीक है, तो पेज नंबर 5 आपके पास फार्मूला क्या है जी के लिए? जी के लिए आपके पास फार्मूला है 4 जी पाई इक्वल्स स्क्वायर टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? देखो आपका जो एक सेकंड, हाँ ये है ना, और आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे 4 पाई एल, कैपिटल टी किसके बराबर है? टी अपॉन एन के बराबर था, हाँ या ना, का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो। सो दिस इज 4 पाई एल अपॉन टी स्क्वायर, और एन स्क्वायर चला गया ऊपर आपका, तो g इक्वल्स टू आप लिख सकते हो एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं ऐसा? तो अब यहाँ पे लिख दो, सो देयरफॉर परसेंटेज एरर इन जी के मेजरमेंट में आप परसेंटेज एरर लिख दो। अब तो जी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी? डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल्स टू, इसमें देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है ना ये काउंटिंग है, इतने पूरे टर्म कांस्टेंट होते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म है उनमें एरर नहीं होती। तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। एक्चुअल में आपने टी मेजर नहीं किया है, आपने क्या मेजर किया? स्मॉल टी मेजर किया, कैपिटल टी नहीं, आपने स्मॉल टी मेजर किया है, तो वहीं से आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो लेंथ के मेजरमेंट में 0.1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 2 1 सेकेंड, और कितनी देर में है ये? 200 सेकेंड में। ठीक है, इंटू 100। समझ गए अभी? तो इसको जब सॉल्व कर दोगे 100 से 100 कैंसिल, 0.1% एंड प्लस 2 इंटू ये भी 1% आ गया, दिस इज आल्सो 1%। तो व्हाट इज द आंसर? 1.1% इसमें आंसर आ गया। ठीक है, मतलब जी की वैल्यू आप कितनी रिपोर्ट कर दोगे आपके एक्सपेरिमेंट से? सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ जी इज 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस 1.1%। मतलब कितने की एरर आई आपके मेजरमेंट में? 1, ये जो मेजरमेंट आपने किया है इस पे कितने की एरर हो सकती है? 1.1% के इस पे एरर हो सकती है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे विद एरर लिमिट रिपोर्ट हो गया। समझ गए या डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गए या डाउट है? अरे भाई समझ गए? हेलो, यस सर। ओके। अब बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। एन स्क्वायर को क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि वो कांस्टेंट है, आपका जो 100 ऑसिलेशन है वो कांस्टेंट टर्म है, तो एरर में एरर थोड़ी आएगी वहां पे। आपने जिसको मेजर किया है उसमें एरर होती, काउंटिंग में एरर नहीं होती। ठीक है, समझ गए ना? जिसमें आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसमें एरर होती है। तो जी की वैल्यू 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस 1.1% की इस पे एरर है। आप आंसर को इस तरह से रिपोर्ट करते हो। ठीक है, समझ गए बच्चों? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, ठीक है। तो आज के लिए, हाँ आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना? और आज की क्लास कोई शेयर कर देना स्क्रीनशॉट जिसने पूरे लिया हुआ सभी पेज के। ठीक है। यस सर।